हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 2 और हम पढ़ रहेंगे नया टॉपिक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे इसके प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मॉडल्स की वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि मॉडल्स की अगर हम वीडियो बनाने लगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी वीडियोस बनेगी, क्योंकि वो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने सबसे सिंपल सिंपल टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी किया कि हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे। जो मॉडल्स की वीडियो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि डे बाय डे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूं, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी पढ़ने का जो फ्लो है वो चलता रहे। तो आज है हमारा डे 2 और हम पढ़ रहे हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक। द नेम इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने तोड़ के क्यों बोला? ये डेमो को अगर आप तोड़ के दिखोगे तो क्या बोलोगे? डेमो। इसका वर्ड तो आपने सबने सुना होगा। डेमो का मतलब क्या होता है? कुछ दिखाना। ठीक है, आप डेमो लेते हो ना किसी की भी चीज का, कि अगर आप मेरे पास पढ़ने आते हैं तो एक दो बार बोलते हो कि सर हमको एक दो क्लास का डेमो लेके देखना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमो देना। दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक है, ये इस टाइप्स की प्रोनाउंस होती है कि जिसका यूज आपको सेंटेंसेस में करना होता है। बच्चों, इसमें से 1 या 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोलोगे कि सर दिस का मतलब देखो, दिस का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे वह होता है। अच्छा, और ये वाले दिस का मतलब भी क्या होता है? सॉरी, इसको यह कर लो, यह। ठीक है, इसको भी यह कर लो, या ये भी बोलते हैं अपन। इसी का भाई है अपना दैट, जिसको आप बोलोगे वह, और इसका भाई है ये दिस का दोस्त, इसको आप बोल दो वे या वह। ठीक है, आप बोलोगे सर यह भी यह है, यह भी यह है, और वह भी वह है, और दोस्त भी वह है। मतलब बोलने का मतलब यह है कि दिस भी है, दिस भी है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। दैट, दोस्त, मीनिंग सेम है। कब लगाना है, कहां लगाना है, सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा आज ये वीडियो देख लो, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे कि कब दिस लगाना है, कब दैट लगाना है, कब दोस्त लगाना है और कब दिस लगाना है। ठीक है, देखो दिस का मतलब तो यह होता है, पर यह होता है केवल एक चीज के लिए। ठीक है, मेरे हाथ में क्या पेन है? एक मार्कर है, सॉरी। तो क्या बोलोगे आप? दिस इज अ मार्कर। ठीक है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, आपको दिख रहा है? अब दिस में तब लगाऊंगा जब मैं उसको छू सकता हूं, छू सकता हूं। ठीक है, देखो मैं छू सकता हूं, ये मार्कर को छू सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। मैंने एक ब्लेजर पहन रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ ब्लेजर। ठीक है, जो भी हो, कुछ भी, जैसे मेरे पास एक रबर हो तो क्या मैं बोलूंगा? दिस इज अ रबर। ऐसी चीजें जिसको मैं टच कर सकता हूं। अब आस पास में होगी तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ बोर्ड। क्या मैंने बोला कि एक बोर्ड है, इसको देखो मैं टच कर पा रहा हूं। ठीक है, ये एक बोर्ड है इसलिए मैं दिस लगा रहा हूं, और जिसको मैं टच कर पा रहा हूं। पर ये क्या है? दैट, ये दूर है। अब यहां से मैं देखूंगा, पर एक ही चीज होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला? दैट इज अ मैंगो ट्री। पर मैं टच नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं गाड़ी पे जा रहा हूं। सपोज मैं गाड़ी से चल रहा हूं और मैंने बोला कि दैट इज अ मैंगो ट्री। वो देखो मैंगो का पेड़ है या आम का पेड़ है, वो पेड़ तो है, पर मैं उसको टच कर पा रहा हूं क्या? नहीं। जो चीज को मैं टच नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दैट। और जिस चीज को मैं टच कर पा रहा हूं उसके लिए क्या लगाएंगे? दिस। समझ में आ गया? इसका एक और बनाएंगे, जैसे दिस इज अ मार्कर। ये क्या आएगा? यह एक मार्कर है। ठीक है, और वह एक आम का पेड़ है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज अ मैंगो ट्री। क्लियर हुआ? इसमें क्या बोला मैंने? दिस, जिसको छू सकते हैं, और एक वस्तु के लिए। दैट, एक वस्तु के लिए जिसको छू नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। ठीक है, इसी का एक मैट्रिक्स, थोड़ी जगह कम है, मैनेज कर लेना। एक बनाया मैंने दैट और दोस। ठीक है, ये इसके अपोजिट थे। हमने दिस और दैट देख लिया, अब हम देखेंगे दिस और दोस। ठीक है, सेम ऐसा है, सेम कॉन्सेप्ट है। दिस के बदले अब ये वाला दिस लगेगा, पर मल्टीपल चीजों के लिए लगेगा। यहां पर मेरे पास एक मार्कर था ना, अब मेरे पास 2 मार्कर है, ये देखो। तो मैं क्या लगाऊंगा? दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। ठीक है, क्योंकि 2 चीजें। अब ये तो आपको पता होगा ना कि ही शी इट के साथ क्या लगता है?
तो वो हम फर्दर में एक बार बता दूंगा जब हम टेंस पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूं। दिस आर मार्कर, दीज आर मार्कर, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ इज लगा रहे थे, यहाँ आर लगा रहे हो। बेटा सिंगुलर प्लूरल वाला फॉर्मूला है, अगर सिंगुलर होता है तो हम इज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो हम मार्कर, जैसे प्लूरल है तो उसमें हम क्या लगा रहेंगे, आर लगा रहेंगे। कोई भी चीज सिंगुलर होती है तो उसके लिए इज लगता है, जैसे ही मतलब वह लड़का है तो इज लगता है, ठीक है। दे मतलब वे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, मैं चाह रहा हूँ उसको बेसिक से बेसिक आपको आपके दिमाग में डालते हो, तो इसलिए मैं एक सिंपल टॉपिक लेके आया हूं कि भाई ये क्लियर हो जाएगा बच्चों को, तो अभी हो सकता है आपकी मार्च में जो एग्जाम हो उसमें से आपको दिख जाए, और यही ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम 4-5 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्त, अभी मैंने ये लगाना सिखा दिया आपको, ये वाला दिस लगाना सिखा दिया कि दीज आर मार्कर, ठीक है। अभी मार्कर तो मैं टच कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि दीज आर माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स आए, बहुत सारे फ्रेंड्स आए, 4-5 फ्रेंड्स आए, उनको मैं टच कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर आपके फ्रेंड्स को आप टच कर सकते हो, तो मैंने उनको टच कर दिया, तो मतलब मैं क्या लगाऊंगा, ये वाला दिस। अब मैंने बोला स्टार्स, क्या स्टार्स को टच कर सकते हो, नहीं, हम स्टार्स को टच नहीं कर सकते। और स्टार्स एक होता है कि बहुत सारे होते हैं, स्टार्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्स बहुत सारे होते हैं, उनको टच नहीं कर सकता, तो वहां क्या लगाना है, दोज, तो क्या बोलेंगे, दोज आर स्टार्स, है ना, दोज स्टार्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। जो भी आपको सेंटेंस बनाना है आप बना सकते हो। मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज होगी और वह का यूज होगा तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला दिस। यहाँ पर वह हो पर एक चीज हो तो हम लगाएंगे ये वाला दिस, ठीक है। इसका अपोजिट देखते हैं, दैट एक चीज हो पर दूर हो, एक ही चीज है। ये मार्कर अगर बहुत दूर रखा होता, मैं टच नहीं कर पा रहा होता, तो मैं क्या बोलता, दैट इज अ मार्कर, ठीक है। और ये बहुत सारे मार्कर है, बहुत दूर रखे, तो मैंने क्या बोला, दोज आर मार्कर, ठीक है। दोज मार्कर इज माइन, वो मार्कर मेरे हैं, ठीक है। अभी आप मत घबराइए, इसका फर्दर हम देखते हैं। चलिए अभी इनके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यह एक किताब है, इसका बनाओ। आप, मैं लिखूं उसके पहले आप बनाने का ट्राई करो कॉपी में, ठीक है। वह मेरे दे देते हैं, वो मेरे पेड़ है, ठीक है। बस बहुत है। चलिए तो फटाफट से इनको बना लेते हैं, इनके एग्जांपल्स आई होप मैंने जब तक लिखे आपने बना लिए होंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं, आप क्रॉस चेक कर लेना। यह मेरी किताब है, क्या बनाया आपने, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 से आप कमेंट में अपना यहाँ पे नंबर अभी जल्दी लिख देना। ये वीडियो जैसी भी देख रहे हो लिखना कि 6 में से आपके कितने सही गए। अभी कहां से लिखोगे, पहले चेक तो कर लो। चलो, यह एक किताब है, यह एक किताब है, ये एक किताब है जिसको मैं टच कर पा रहा हूं, तो क्या लगा दूं, दिस लगा दूं, ठीक है। दिस इज अ बुक, बना लिया, सबका बना हुआ सही। वह एक साइकिल है, एक साइकिल है बता दिया है। टच कर पा रहा हूं क्या, नहीं, टच कर पा रहा होता तो दिस यहां बोलता, टच नहीं कर पा रहा हूं तो क्या बोला मैंने, दैट इज अ साइकिल या बाईसाइकिल, जो भी लिखना है। यह मेरा घर है, ये मेरा घर है, क्या लिखोगे इसको,
दिस इज माई होम या हाउस, दोनों लगा सकते हो, पर मॉडर्न इंग्लिश में होम लगाओ बेटा, है ना, हाउस नहीं। चलो, वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, तो क्या बोलोगे, दैट इज माई स्कूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक स्कूल है, एक ही स्कूल है, आपका तो एक ही स्कूल होगा ना, तो दैट इज माई स्कूल, पर आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो। अगर टच कर पा रहे होते तो आप क्या बोलते, दिस, यह है, आपने बोला वह है, मतलब हो सकता है आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, वह मेरे खिलौने हैं। अब वह मेरे खिलौने हैं, यहां पर देखो खिलौने मतलब बहुत सारे होंगे, तो क्या लगाओगे, दीज की दोज, दोज, दोज आर माई टॉयज। ठीक है, चलिए लास्ट वाला, वह मेरे पेड़ हैं। ठीक है, तो दोज आर माई ट्रीज। आइए आगे, क्या अच्छा नहीं आया क्या, कैसे ना वापिस इसको कर देता हूं, पेड़ है, ठीक है, वह मेरे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, तो इसमें क्या बना हो गया, वापिस बोल। वह मेरे पेड़ है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे में आप क्या बनाओगे, दोज, दोज आर माई ट्रीज। देखो ये एस लगाया बेटा, बहुत सारे ट्रीज है, तभी हमने क्या लगाया, एस लगाया है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज तो ओवरव्यू देने की जरूरत नहीं, हमने सिंपल सा एक ही टॉपिक पढ़ा है। मेरे पास टाइम की कमी थी बेटा, इसलिए मैं आपकी मॉडल्स की वीडियो नहीं ला पाया हूं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सारे मॉडल्स कवर करूं। मैं जानता हूं कि आपकी एग्जाम आने वाली है और आपको जल्दी है मॉडल्स की, बट बेटा इसके बाद हो सकता है मैं मॉडल्स लेके आऊं, तो अभी तो कुछ पक्का नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा इसके बाद मॉडल्स लेके आऊं, ताकि आपका जल्द से जल्द पूरा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो। आई होप आपको पूरे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है दिस, क्या होता है दोस्त, क्या होता है दिस, क्या होता है दैट। ठीक है, ये दोनों है भाई, ये दोनों भाई है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दो कि आप अच्छे बच्चे हो, पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 6 में से यहाँ रेटिंग नंबर देके जाना, सब बच्चे नंबर देके जाएंगे कमेंट में कि आपको 6 में से कितने आ गए। अगर बच्चों को 6 में से 6 आ गए तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया आज का टॉपिक। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।